बेसिकली लेयर्स जो हैं ये बिल्कुल इस तरह हैं कि जैसे एक के ऊपर एक तह लगी हुई कुछ चीज़ें होती हैं। सही। अगर आप लास्ट टाइम मैंने समझाया था लेयर्स के बारे में कुछ। अब क्या है कि हमारे पास लेयर्स, जैसे ये जो लेयर का पैनल है इसकी शॉर्ट की है F7, विंडो के अंदर होता है ये, इसके साथ चैनल्स और पाथ भी होता है। ठीक है। लेयर तीन तरीके से आपको मिलेंगी। एक तो या तो आप कोई टेक्स्ट लिखें किसी भी फाइल पर, तो यहाँ खुद ब खुद उसकी लेयर बन जाएगी। ठीक है। दूसरी दफ़ा टेक्स्ट लिखेंगे तो दूसरे टेक्स्ट की लेयर जो है वो लेयर अलग बनेगी, मतलब फर्स्ट सेकंड। अब आपको कुछ अगर चेंज करना है तो लेयर इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करें और साइज़ वगैरह चेंज कर दें। ठीक है। या फिर बनाते वक्त जब आप बना रहे हैं आपने टूल ले लिया तो पहले ही आप चेंज कर दें कि कम से कम इतना साइज़ होगा। अब जैसे मैंने ये टूल लिया, क्लिक करा, मैंने कहा जी ये एरियल ब्लैक होगा, साइज़ इसका 72 होगा। अब देखें मैंने कहा जी पहले ही इसका कलर रेड होगा। ठीक है। अब क्या है कि टेक्स्ट लेयर बनेगी, लेकिन अगर लेयर पे काम करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा कि आप जाएं लेयर पे डबल क्लिक करें और चेंज कर दें। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ और लिखना है, सही, ये देखें लेयर बन गया इसका। साइज़ बड़ा है, छोटा करना है, डबल क्लिक करा, सेलेक्ट हुआ, छोटा कर दिया। क्लियर, समझ में आया। एक और चीज़ लेयर में है, और लेयर में नहीं टेक्स्ट में है, सॉरी। वो क्या है कि आपने सिलेक्ट करा और आपने यहाँ से टेक्स्ट रैप ले लिया एक, ये आपको कुछ टेक्स्ट के स्टाइल दे देगा। सही। बैंड आपने नेगेटिव करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ये देखें। क्लियर। ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप इसमें से मुख्तलिफ स्टाइल ले सकते हैं। लुक, लेकिन इसकी अलग लेयर बन गई है। यहाँ तक समझ में आया? कोई परेशानी? मैं यहाँ कॉर्नर पे जाता हूँ, प्लेट ऑप्शन में जाता हूँ और बड़ा कर देता हूँ, कॉर्नर प्लेट, प्लेटी ऑप्शन है। ठीक है। अब फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप मूव करा रहे हैं इसको, जैसे मुझे नीचे रखना है यहाँ, और ये जो लेयर है ये वाली, ये मूव नहीं हो रही, तो हम लेयर सेलेक्ट करेंगे, अब मूव कराएंगे। ये वाली लेयर मूव करानी तो पहले ये सेलेक्ट करा, फिर मूव करा लिया। सही। लेकिन अगर अभी 3 लेयर्स हैं तो परेशानी नहीं है, अगर ज़्यादा लेयर्स होंगी तो परेशानी आ जाएगी फिर कि यार एक को सेलेक्ट करना, उस पर काम करना, कौन सी लेयर है, किस तरह लेयर है, तो परेशानी आपको लगेगी। लेकिन लेयर समझ में आया कि लेयर, टेक्स्ट लेयर खुद ब खुद बनती है। 3 तरीक़ों से लेयर बनती है। एक ये कि आप टेक्स्ट जैसे ही लिखोगे लेयर बन जाएगी खुद,
एक काम आप कुछ भी कॉपी पेस्ट करोगे, जैसे कॉपी पेस्ट करना या किसी फाइल से कोई इमेज लेके यहाँ आना, वो अपनी लेयर बना कर लाएगा, ठीक है। लेकिन अब परेशानी यह है कि ये लेयर आई है तो ये एरिया छुप रहा है, क्योंकि ये लेयर इस लेयर से ऊपर है। तो आप लेयर पकड़ के ऊपर इसको ऊपर कर दें या इसको नीचे कर दें। क्लियर? मतलब लेयर को आप नीचे भी कर सकते हैं और लेयर को आप ऊपर भी कर सकते हैं। समझ में आया? अगर मैं ये ओपन करता हूँ तो क्या हुआ, बैकग्राउंड पे, सबसे बैकग्राउंड पे ये लेयर थी, इस तरह नज़र आ रहा है। सही है। तो लेयर्स 3 तरीक़ों से आती हैं। पहला तरीका टेक्स्ट, दूसरा तरीका पेस्ट, और तीसरा तरीका कि आप खुद कोई लेयर लें। अभी आपको ब्लैंक लेयर मिली है, ब्लैंक लेयर में आपने कोई ग्रेडियंट लगा दिया, सही है, नीचे कर दें, ये देखें, तो एक आपको ब्लैंक लेयर मिल गई। सही। अच्छा, एक और मतलब यहाँ हमें पता चला है कि या तो हम कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं या एक नई लेयर यहाँ से ले लेते हैं। इस जगह पे क्लिक करेंगे, एक नई लेयर आ जाएगी, देखें आगे नई लेयर नहीं चाहिए, ट्रैश कर दें, डस्टबिन में डाल दें, डिलीट बाय लेयर। यस, सही है, समझ में आया इतना? अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप पेन टूल वगैरह यूज़ करते हैं तो भी शेप लेयर बनती है, ऐसी लेयर, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सही है। आपने डबल क्लिक करा, कलर ऑन हो जाएगा, आप चेंज कर लें, ठीक है, या इस पर क्लिक कर दें, कलर ऑन हो जाएगा, आप चेंज कर लें, ठीक है, समझ में आया? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं अगर आपने शेप लेयर पे क्लिक किया है तो वो अपनी लेयर बना कर लाएगा, ठीक है। अब ये लेयर इससे पीछे आ रही है, मैं चाहता हूँ ये इससे ऊपर आ जाए, तो इस लेयर को ऊपर कर लें, उस लेयर को नीचे कर लें, सिंपल, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आ रहा है वो क्या है लेयर्स को सिलेक्ट करना। कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ मूव होगा, सही है। लेकिन अगर आप कर्सर के ऑप्शन बार में ऑटो सिलेक्ट लेयर पे क्लिक कर दें तो अब जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे वो लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट होगी। लुक, काम करने में आसानी हो जाएगी ना। रखा, सही, कोई परेशानी? वो तो ग्रेडियंट एक कमांड है, ये आपके पास ग्रेडियंट टूल है, आपने रखा, लेट लगेगा, ठीक है, तो ग्रेडियंट टूल इससे आपने ले लिया। तो हमें ये समझ में आ गया है कि लेयर्स का फ़ायदा फ़िलहाल क्या है क्या क्या काम होता है। यहाँ तक कोई और बात जो समझ में ना आई हो? प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ये जो है, अब मैं कुछ लेयर्स डिलीट कर रहा हूँ, जैसे कि ये लेयर मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और ग्रेडियंट लेयर रखते हैं, और ये लेयर इसका कलर नाम शाम इसमें चेंज कर देते हैं। कलर भी चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ तक समझ में आया पक्का? अब मुझे 2 नाम चाहिए, कराची वाले 2 नाम चाहिए, तो मैं इस लेयर को पकड़ के न्यू वाली जगह पे छोड़ दूंगा तो 2 लेयर्स बन जाएंगी। ये क्लियर? ये इस लेयर को, जिस भी लेयर का चाहिए, जैसे कि मुझे पाकिस्तान वाली लेयर का चाहिए तो पाकिस्तान वाली लेयर को उठाया और न्यू वाली पे क्लिक कर दिया तो डुप्लीकेट लेयर बन गई। एक तरीका, ये देखें, सही है।
फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। राइट क्लिक करा, डुप्लीकेट लेयर ले ली, ओके करा तो भी 2 लेयर्स बन गई। ठीक है, यहाँ हम इसको